भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में जलाए जाने का विरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन विरोध बढ़ता ही नजर आ रहा है। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पीथमपुर वेस्ट मैनेजमेंट रामकी ग्रुप की कंपनी में भोपाल गैस कांड और यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाए जाने के विरोध में आज जिला कांग्रेस के आह्वान पर पीथमपुर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर भोपाल गैस कांड यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का विरोध करते हुए एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कुक्षी के विधायक पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत, धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम, अल्पसंख्यक नेता मुजीब कुरैशी, जिले की युवा कांग्रेसी नेत्री शुभांगना राजे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में जलाने का भी विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान शामिल लोगों द्वारा हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही शामिल नेताओं द्वारा सभा को संबोधित करते हुए उक्त यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाए जाने पर अपना विरोध प्रकट करते हुए सरकार से हस्तक्षेप कर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद से विगत कई दिनों से स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी यूनियन कार्बाइड के कचरे का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन में पहुंचे जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार की मंशा यूनियन कार्बाइड को जो जमीन भोपाल में है यह उसको हड़पने की साजिश है, इसलिए कचरा पीथमपुर में जलाया जा रहा है। भोपाल में हुए गैस कांड की तर्ज पर उक्त यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को यहां जलाने का दुष्प्रभाव पीथमपुर क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ेंगे। भारतीय न्यूज के लिए कामिल मेहर की रिपोर्ट। कचरे के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया गया और क्या कुछ रहा? ऐसा है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में बीजेपी के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को इन्वेस्ट लाने के लिए प्रयास करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं। देश में स्वास्थ्य को लेकर अरबों रुपए का प्रोविज़न किया जाता है, प्रदेश में भी किया जाता है, बजट का पैसा डाला जाता है। हमारे यहाँ पर्यावरण को लेकर पोल्यूशन बोर्ड बने हुए हैं देश में और प्रदेश में। सबकी जो काम है उसके विपरीत जो भारतीय जनता पार्टी अपने ज़मीनों के खेल के लिए जो फैक्ट्री में कचरा है उसको सेल कैसे हो, पीछे का एजेंडा क्या है, वो रामकी में लाके जलाना, ये एक तरह से इनकी लापरवाही के साथ साथ एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये इसलिए अपराध की श्रेणी में आता है कि एक तरफ तो आप कचरा लाके जला रहे हैं, जिन लोगों ने ज़मीन दी उनके बच्चों को और उनकी पीढ़ियों का भविष्य खराब कर, जिसके कारण आज पीथमपुर बना। जो पूरी देश के लोग यहाँ आए काम कर रहे हैं, उनके भविष्य और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज यहाँ से जब रिसाव होता है तो इसकी परिधि 100 किलोमीटर होती है और मेरे ख्याल है यशवंत सागर की अगर यहाँ से किलोमीटर से हम गणना करें तो 50 किलोमीटर भी नहीं। तो यहाँ का रिसाव यशवंत सागर जाएगा, जो सबसे शुद्ध शहर है हमारा, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर शहर, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है, उसमें भी कैंसर फैलाने की एक तरह से रणनीतिक हिस्सा माना जाए इसको, तो मैं मानता हूँ पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कैंसर के मरीज भी यहीं हैं। तो ये सरकार की लापरवाही या सरकार की हठधर्मिता या सरकार का अंधापन नहीं है तो क्या है? मैं मानता हूँ ये फिर से जो कांग्रेस पार्टी का आयोजन है राजनीतिक नहीं है, ये पीथमपुर की अस्मिता का आंदोलन है और इसको कांग्रेस बीजेपी से ऊपर लेना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की नगर परिषद को, पंचायत को, मैं सारे जो यहाँ पॉलिटिकल विधायकगण हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी गंभीरता को समझा, मुझसे बात की और मेरा भी दायित्व था मुझे यहाँ आना। मुद्दा छोटा नहीं है, ये कई लोगों की जान का मुद्दा है, कई परिवार के, लाखों परिवार के, मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य का मुद्दा है और उस पर अगर कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ इस देश के नागरिकों की पार्टी है, वो नहीं बोले तो कौन बोले? तो मैं फिर से हम इसका विरोध करते हैं, सरकार इसमें चेते। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, एक धरने की नहीं, ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी और मैं मानता हूँ कि हम चेताना चाहते हैं कि इसका और कोई सब्स्टिट्यूशन ढूंढे, कोई और भी प्लानिंग सरकार को करनी चाहिए। 126 करोड़ रुपए दे दिए, जला दो, थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा ये होगा, बात पैसे की या बात जलाने की नहीं है। समस्या के निपटारण को लेकर कितने लोगों के स्वास्थ्य से खेलेंगे इसकी है। तो मैं फिर से इसका विरोध करते हैं हम सब और ये लड़ाई जारी रहेगी
इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन सरकार को ढूंढना चाहिए। सर 6 जनवरी को हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि निपटान करना, उसको लेकर क्या आप कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी वापस? नहीं, बात ये है निपटान हाईकोर्ट ने कहा तो इसका मतलब किसी के घर में जाके थोड़ी जला सकते हैं। अगर निपटान करना है तो हाईकोर्ट में भी बैठने वाले, फैसला देने वाले इंसान ही हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि इसके पीछे अगर यशवंत सागर में रिसाव होगा, यहाँ के बेटमा के तालाब में होगा, या पीथमपुर के आसपास के गाँव में पानी पीने योग्य नहीं बचा, तो इनके जान माल का क्या होगा? ये भी तो कोर्ट का ही काम है, ये भी देश का ही काम है, ये भी आपका और हमारी लड़ाई लड़ने की बात है। तो कोर्ट क्या कहता है वो अपनी जगह है, पर सरकार का दायित्व क्या है वो अपनी जगह है, तो सरकार दायित्व निभाए। सर इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा है, कैलाश विजयवर्गीय जी को इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा लेना देना होता है। उनको लेना देना होता है ज़मीन कहाँ मिल रही है, कहाँ बिक रही है, कहाँ क्या हो रहा है। फिर मोहन यादव प्रभारी मंत्री है, तो प्रभारी मंत्री और वो वहाँ के नगर निगम के मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन के, तो मास्टर प्लान मैं बनाऊंगा कि मोहन यादव बनाएंगे, किसके कहने पे वह 500 तो दलाल घूम रहे हैं मास्टर प्लान में फेरबदल। ये पीथमपुर में भी घूम रहे होंगे, आप लोगों के नॉलेज में होंगे। तो ये हो क्या रहा है आखिर? ये वोट जो मिला इसका कितनी अभी ये सोना मिला? ये इतना बड़ा परिवहन विभाग का एक सबसे छोटा कर्मचारी जिसके पास इतना जखीरा, और उसको पहले ही पता चल गया और दुबई चला गया। मतलब ये चोर की, मतलब ये क्या समझने की बात है ना, किसका पैसा है? इन्हीं लोगों का है ना। यही है जो मंत्री हैं, यही है जो 20 साल से गब्बर हो रहे हैं। तो आखिर करप्शन की कोई सीमा तो होती है। आप लोग सब पत्रकार हो, आप सरकारी विभाग में जाते हो, तो क्या स्केल है करप्शन का? 50 यही एसडीएम और कल तहसीलदार आया, अगर एक आदमी या बता दो बिना पैसे से इनने काम किया हो तो? आखिर क्यों बन गया ऐसा प्रदेश हमारा? मैं आरोप लगाने के लिए या अपनी राजनीतिक एक तरह से कुंठा करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। आखिर वो बीजेपी भी हमारी है, इसी प्रदेश की है, सरकार जो बनी वो जनता की है, मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, पर आखिर प्रदेश कहाँ जा रहा है? आज पीएससी के बच्चे रात को 4 बजे जाके उठा दिए, पर सॉल्यूशन नहीं दिया। 5 दिन से बच्चे बैठे थे, 5 लाख बच्चे रोज हर साल रिटायर्ड हो जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं, 100 पद निकलते हैं, 150 पद निकलते हैं। परीक्षाएं जो आती है उसमें घपले धांधली, पहले एग्जाम की कापियां मिलती थी, सबको बंद कर दी, इसलिए कि विचारधारा के लोगों को फिट करना है। तो आखिर कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं? तो ये बीजेपी के लोग जो मद मिला इससे मदमस्त है, बेंडे हाथी हो गए, पागल हाथी, ऐसे होता है ना जंगलों में देखते हैं, उस तरह की इनकी भावना हो गई। मैं फिर से मतलब एक सोचने का विषय, यहाँ के विधायक है, क्या उनका दायित्व नहीं है इस लड़ाई को लड़ने का? 4 बार से विधायक बनी, उनके पति भी थे, क्षेत्रीय सांसद है, उनका दायित्व नहीं? मंत्री भी हैं, उनका दायित्व नहीं इस निपटारण का? उनको भी तो आगे आना चाहिए। आखिर ये लड़ाई कोई वोट लेने की है क्या? ये तो स्वास्थ्य की है। तो बीजेपी इस तरह का व्यवहार हो गया कि जो वोट मिलता है उससे थोड़ा अहंकार रावण से बड़ा हो गया। सर आगे क्या रुख रहेगा इस आंदोलन का? ये मैंने बता दिया, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लगातार लड़ने वाली लड़ाई है, और ये कांग्रेस बीजेपी की भी लड़ाई नहीं है, ये लोगों की, नागरिकों की लड़ाई। पर सर आगे अभी तक कांग्रेस ने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया। कोई बात नहीं। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।